बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साथियों, मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम लेसन की जानिब चलते हैं। जो स्क्रीन इस वक्त आपके सामने मौजूद है ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 की लॉगिन स्क्रीन है। एक यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र 1 बना हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रूट यूज़र अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 से ऑनवर्ड ये रिस्ट्रिक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दी गई है कि आप लोकली एज अ रूट लॉगिन नहीं हो सकते, बल्कि एज अ लिमिटेड यूज़र लॉगिन होंगे। यकीनन इसका फ़ायदा यही है कि आप सिक्योरिटी के लिहाज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप रूट से ही लॉगिन हो, तो उसके लिए ATC में पैम की फ़ाइल में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, जो अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल हम लॉगिन करते हैं यूज़र 1 से। लीजिए, यूज़र 1 लॉगिन हो गया। यूज़र 1 के लॉगिन स्क्रीन पर आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट रेड हैट का मेन्यू जो है वो टॉप पे प्लेस किया जाता है। इसको आप बॉटम, लेफ़्ट, राइट पे प्लेस कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम GUI में मौजूद हैं, तो मैं आपको GUI के पहले कंपोनेंट से तारुफ़ कराना चाहूँगा, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं या कंसोल कहते हैं। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के पेपर में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने आया है उसको कमांड लाइन पर मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। और ये मैं आप सब लोगों को इंतहाई ज़्यादा नसीहत करूँगा कि कमांड लाइन को स्ट्रॉन्ग करें। GUI के फ़ीचर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हद तक अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा भी जितना आप GUI लोड करेंगे आपका सर्वर उतना ही स्लो परफॉर्म करेगा। कंसोल को ओपन करने का तरीका क्या है कि आप एप्लीकेशंस में जाएं, सिस्टम टूल, इसमें एक है वर्ड कंसोल और एक है टर्मिनल। ये दोनों एक ही तरह का डिस्प्ले देते हैं। फ़र्क ये है कि टर्मिनल जीनोम का फीचर है, जबकि कंसोल KDE का फीचर है। रेड हैट लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट जीनोम फॉलो करती है। हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल ओपन करने से आपके सामने पहला शेल सामने आ जाएगा। इसे बेसिकली कमांड शेल कहा जाता है। इस शेल को बैश का नाम दिया जाता है, बॉर्न अगेन शेल, जिसको जैसन बॉर्न के नाम पर रखा गया है, हु हैज़ डेवलप्ड इट इन द यूनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इस बैश शेल में अगर आप अब चेक करें तो आपका जो टर्मिनल आपको चीज़ें शो कर रहा है, आपका यूज़र नेम और मशीन नेम, $साइन इंडिकेट करेगा कि आप एक लिमिटेड यूज़र हैं। इस विंडो के अंदर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप फाइल में जाएं, अगर आप ओपन टैब करेंगे तो इसी टर्मिनल में एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं एक ही विंडो के अंदर। इसके अलावा आप एडिट में जाएं, आप प्रोफाइल्स अमेंड कर सकते हैं, प्रोफाइल प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आप कलर, बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो आपको सूट करती हों। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब एक यूज़र लॉगिन करता है तो स्टेप्स क्या परफॉर्म किए जाते हैं, उनको हम एक एक करके चेक करते हैं। मैं आपको बयान करता चलूँ कि जब सबसे पहले सिस्टम लॉगिन करता है तो जिस फाइल को ओपन करता है दैट इज़ etc/प्रोफाइल। मैं ये फ़ाइल आपको ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसको VI करेंगे। VI एक टेक्स्ट एडिटर है या VIM जो लेटेस्ट यूज़ किया जाता है, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। /etc प्रोफाइल जो है ये जब आप लॉगिन शेल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लॉन्च होता है, और ये आपके जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं लिनक्स के, पाथ्स हैं, हिस्ट्री साइज है, वो तमाम चीज़ें ये सेट कर देता है। अपने रन होने के बाद जो रेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं ये उन स्क्रिप्ट्स को रन करता है profile.d में। profile.d का फोल्डर कहाँ है आए देखते हैं। कंप्यूटर में आप चले जाएं, फाइल सिस्टम में आ जाएं,
ये etc का फोल्डर है और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, दिस इज profile.d। profile.d में कलर्स, CVS, लाइब्रेरीज, जीनोम और बाकी सेटिंग्स मौजूद हैं जिनको आप रिव्यू कर लीजिएगा। जब profile.d अपना काम ख़त्म कर लेता है तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो यूज़र की होम डायरेक्टरी में रन किया जाता है। होम डायरेक्टरी में रहने वाले स्क्रिप्ट का नाम है .bash profile। मैं करता हूँ vi.bash_profile। बैश प्रोफाइल एग्जिस्टिंग यूज़र जो लॉगिन करता है उसकी होम डायरेक्टरी में रन करती है और ये कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल को मॉडिफाई कर देती है जो कि प्रोफाइल से सेट होकर आते हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टमर वेरिएबल्स राइट डाउन कर सकते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। ये फाइल अपने रन करने के बाद जो नेक्स्ट फाइल रन करती है दैट इज़ बैश आरसी। मैं करता हूँ vi.bash_rc। बैश आरसी भी यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर ही होती है और ये आपके लोकल वेरिएबल्स कमांड सेट करती है। आसान तरीन एग्जांपल ये है कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट की जो लुक एंड फील है वो यहाँ से अमेंड कर सकते हैं। बैश आरसी के रन होने के बाद जो नेक्स्ट फाइल रन करती है दैट इज़ etc bash rc। बैश आरसी ये फाइल भी यूज़र से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद अगेन etc में profile.d के फोल्डर में जाकर तो रेस्ट ऑफ कमांड रन करती है। एक फ़र्क ये होगा कि जब बैश आरसी रन करेगी तो ये यूज़र स्पेसिफिक सेटिंग्स जो है उनको profile.d में से जाकर लोड करेगी, जबकि /etc प्रोफाइल जो है वो तमाम जनरल सेटिंग्स को लोड कर देती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम लॉगिन करते हैं एज रूट। मैं करता हूँ su डैश, एंटर करें। मैं रूट का पासवर्ड दे देता हूँ और हम एज अ रूट लॉगिन कर गए। सबसे जो पहला काम अब हम करेंगे वो ये देखेंगे कि नया यूज़र जो है वो किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। यूज़र ऐड की कमांड जो है ये यूज़र ऐड करने का काम करती है। आसान तरीन काम है। यूज़र ऐड से मैं कहता हूँ आसिम, एंटर करते हैं, यूज़र ऐड हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप किसी यूज़र का पासवर्ड नहीं क्रिएट करेंगे उस वक्त तक ये अकाउंट इनएक्टिव रहेगा और ये लिनक्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो लिहाजा यूज़र ऐड करना काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र काम भी करे तो उसका पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आप अगर हम ये देखें कि इस यूज़र की क्या होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई तो आप करें ls/home। आप देखें कि आसिम की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। यूज़र ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप इस यूज़र को रिमूव भी कर दें। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़र del -r आसिम। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप -r की ऑप्शन यूज़ करते हैं ये करते हैं रिकर्सिव डिलीशन। रिकर्सिव डिलीशन से मुराद ये है कि इस यूज़र के साथ इसकी होम डायरेक्टरी, उसमें मौजूद डाटा तमाम का तमाम ज़ाया हो जाएगा, इंक्लूडिंग इस यूज़र का मेल बॉक्स भी। तो लिहाजा इस किस्म के कमांड को रन करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आप इस यूज़र से मुतल्लिका डाटा जो है वो कहीं सेफ जगह पे बैकअप कर चुके हैं। इसे मैं एंटर करता हूँ। अब मैं ls होम करूँगा तो आप देखें आसिम की डायरेक्टरी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं कि अभी जब हमने यूज़र ऐड किया सिर्फ ये यूज़र नेम था। से मैं दोबारा यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड आसिम, यूज़र ऐड हो गया। मैं स्क्रीन को लॉग ऑफ करता हूँ और वेट करें इसके लॉग ऑफ होने का। आप ये देखिएगा यहाँ पर यूज़र1 और आसिम यूज़र्स के नेम्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र का फुल नेम भी ऐड करें। आइए देखें किस तरह होता है ये काम। मैं यूज़र1 से फिर लॉगिन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं su करके एज अ रूट
प्रिविलेजेस हासिल कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र आसिम का फुल नेम भी सिस्टम में ऐड हो जाए, पासवर्ड फाइल में ऐड हो जाए। मैं लिखूँगा ऐड से हम नेक्स्ट यूज़र को ऐड करते हैं। मैं कहूँगा -C नसीम -C आपका वो स्विच है यूज़र ऐड के साथ जो कि यूज़र की कैप्शन या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा। एंटर करें। अब जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो हमें नसीम N कैपिटल से लिखा हुआ नज़र भी आएगा। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र लॉगिन होता है वो बैश शेल में लॉगिन होता है। अगर आप किसी यूज़र का लॉगिन शेल चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़र ऐड के दौरान ही कमांड दे सकते हैं। जिस तरह यूज़र ऐड -S मैं कहता हूँ /bin/tcsh सी शेल फॉर यासिर। एंटर करें। अब नतीजा ये होगा कि जब भी यूज़र यासिर लॉगिन करेगा तो उसको सी शेल अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक और हेल्पफुल कमांड ये है, आपने ये देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं करूं ls-home तो तमाम यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज़ जो हैं वो /home में बन रही हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी यूज़र को या यूज़र जब लॉगिन करें तो उनको अदर देन होम कोई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी मिले तो आप वो भी अमेंड कर सकते हैं। से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir/home/admin। अब अगर आप ls-home करें तो आपको एडमिन नाम की फ़ोल्डर की भी लोकेशन मिल जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस यूज़र को मैं ऐड करूँ उसकी डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन में ही चली जाए। आइए देखते हैं वो कमांड क्या है। हम कहेंगे यूज़र ऐड -C से फवाद -D फॉर डायरेक्टरी /home/admin/फवाद और आगे हम देंगे यूज़र नेम। इस कमांड की डिस्क्रिप्शन ये है कि उस यूज़र का कैप्शन हो जाए फवाद, होम डायरेक्टरी एडमिन में फवाद के नाम से बन जाए और यूज़र का अपना नाम भी फवाद हो। एंटर करें। ls/home/admin करके देखें। आप देखें डायरेक्टरी वहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने यूज़र आसिम की डायरेक्टरी में नाम ऐड करने की बजाय यूज़र नसीम ऐड कर दिया था। व्हाट इफ़ कि मैंने आसिम का भी नाम ऐड करना है। यहाँ पर जो कमांड मेरी हेल्प करेगी दैट इज़ यूज़र मॉड कमांड। यूज़र मॉड कमांड यूज़र ऐड की तरह होती है, इसके साथ भी आप बेशुमार स्विचेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैं यूज़र मॉड या यूज़र मॉडिफाई कमांड यूज़ करते हुए लिखूँगा -C और मैं नाम दे दूँगा ASIM आसिम खान और मैं स्पेस दे के दूँगा आसिम। मैंने यूज़र मॉडिफाई किया आसिम और उसकी कैप्शन ऐड कर दी आसिम खान। एंटर करें। अब हम चेक करते हैं सिस्टम से आप लॉग आउट करें। हम अगेन लॉग आउट करते हैं। अब मेरे साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसिम खान का नाम जो है वो आपको शो हो रहा है। दिस इज़ नाउ आसिम खान। सो दीज आर द फैक्ट्स जिसके थ्रू आप यूज़र ऐड करवा सकते हैं। अगर आप आसिम खान या किसी भी यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं दिया हुआ जो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इसके अंदर लॉक नहीं किया जा सकता। सो हम फ़िलहाल यूज़र 1 पे ही तकिया करते हैं। मैं इसे लॉगिन करता हूँ। हम लॉगिन कर गए यूज़र 1 से। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अब यूज़र्स कुछ के पासवर्ड सेट कर देता हूँ और हमें ये पता चल जाए कि पासवर्ड्स सेट किस तरह किए जाते हैं। su- करें। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर यूज़र सिर्फ अपना ही पासवर्ड चेंज कर सकता है, जबकि रूट वो वाहिद सुपर यूज़र है जो कि तमाम यूज़र्स के पासवर्ड चेंज कर सकता है, अकाउंट क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकता है। चलें पहले हम एक यूज़र ऐड करते हैं सिर्फ यूज़र ऐड की कमांड से विद पासवर्ड। मैं कहता हूँ यूज़र ऐड -p का पैरामीटर
पासवर्ड ऐड कर देगा। से मैं कहता हूँ 88QW321 स्पेस यूज़र 9। यूज़र 9 बाय डिफ़ॉल्ट अब ऐड हो गया, जिसका पासवर्ड है 88QW321। लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि कमांड लाइन पे ही पासवर्ड लिख दिया जाए। बहरहाल हम आगे चल के ज़रा ये देखते हैं कि यूज़र को अगर लॉक करना है या अनलॉक करना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे। से मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है यूज़र 9, मैं इससे एक दफ़ा शेल में इन हो जाऊँ। मैं करूँगा su-user9। यूज़र 9 से मैं इन हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ पास wd से मैं इसका कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, दोबारा पासवर्ड देते हैं। दैट इज़ 88QW321। अगेन देते हैं 88QW321। कुछ मेरे पास प्रॉब्लम है। लेट्स मैं इस एक्सरसाइज को ज़रा दोबारा करता हूँ। पास wd यूज़र 9 मैं एज अ रूट कहता हूँ और से मैं कह देता हूँ उसको 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड मैंने यूज़र 9 का सेट कर लिया। अब ज़रा यूज़र 9 से एक दफ़ा लॉगिन होकर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम यूज़र 9 से लॉगिन हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। दिस इज़ यूज़र 9, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। हम यूज़र 9 से लॉगिन कर गए हैं। जो इंटरेस्टिंग पार्ट इस सारी एक्सरसाइज का है वो ये है कि से मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र 9 का अकाउंट भी रहे और यूज़र 9 सिस्टम पे काम भी करता रहे, लेकिन इसका अकाउंट लॉगिन ना होने पाए। उसके लिए हमें इस अकाउंट को लॉक करना होगा। मैं लॉग आउट होता हूँ और दोबारा आपको ये बताता हूँ कि स्पेसिफिक अकाउंट को आप लॉक कैसे कर सकते हैं। यूज़र 1 हमारे पास है। su डैश करें ताकि आप एज अ रूट लॉगिन कर जाएं। अब मैं अगर चाहता हूं कि यूज़र 9 को मैं लॉक कर दूं तो मैं लिखूंगा पास wd डैश l, l फॉर लॉक यूज़र 9। अब इस कमांड के देने के बाद अगर यूज़र 9 लॉगिन होने की कोशिश भी करेगा तो वो सिस्टम पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। हम लॉग आउट करते हैं और यूज़र 9 से दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करता हूं मैं। सो नाउ यू कैन सी कि यूज़र 9 लॉगिन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी यूज़र अकाउंट को मैं अनलॉक कर दूं दोबारा तो उसके बाद यूज़र 9 सिस्टम पर लॉगिन होने के काबिल हो जाएगा। हम दोबारा कमांड रन करता हूं मैं आपके लिए। पहले मैं रूट से इन हो जाऊं। पास wd डैश u, इट इज़ फॉर अनलॉक। कौन सा यूज़र? दैट वाज यूज़र 9। कमांड आ गई हमारे पास अनलॉकिंग पासवर्ड फॉर यूज़र 9। आइए अब हम दोबारा यूज़र 9 से लॉगिन होकर देखते हैं कि क्या हम दोबारा सिस्टम में इन हो सकते हैं एज अ यूज़र 9। यूज़र 9 पे क्लिक करें और देखें हम इन हो गए हैं।
ये दो सिंपल कमांड्स हैं जो बज़ाहिर तो आसान है, लेकिन इनका इम्पैक्ट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हम यूज़र 9 से ही काम कर लेते हैं। सिस्टम टूल में आए, सबसे पहले कंसोल और टर्मिनल पे राइट क्लिक करें और उसको कह दें कि ऐड दिस लॉन्चर टू पैनल, ताकि ये पैनल में आ जाए और इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। ना इसी में क्लिक करें, हम SU करते हैं एज अ रूट, यहीं पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिंग अनलॉगिंग करने के बाद नेक्स्ट ये है कि हम चाहते हैं कि यूज़र को इन्फोर्स किया जाए कि वो अपना पासवर्ड कुछ अरसे के बाद चेंज करे। आमतौर पर 47 डेज़ या 45 डेज़ या 30 डेज़, जो भी आपको लिमिट मुनासिब लगे। पासवर्ड मॉडिफाई करने के लिए जो कमांड है दैट इज़ चेंज या CHA जिसे हम कहते हैं, -M फॉर 90, और 90 को मैं कह देता हूँ कि यूज़र 1 करे, एंटर करें। जब मैं CHA-M 90 यूज़र 1 कहूँगा, इससे मुराद ये है कि 90 डेज़ के अंदर या 90 डेज़ के बाद यूज़र 1 को अपना पासवर्ड लाजमी चेंज करना होगा। अगर 90 डेज़ गुजर गए और पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो यूज़र 1 का अकाउंट लॉक हो जाएगा, जिसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अनलॉक कर सकता है या यूज़र को 1 या 2 दिन मज़ीद एक्सटेंड करके दे सकता है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर हम ये भी चाहते हैं कि यूज़र को वार्निंग आए, ज़ाहिर बात है M से सिर्फ एक्सपायरी आएगी, यूज़र को पता नहीं चलेगा कि आया 90 डेज़ पूरे हुए हैं या नहीं हुए। से मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 दिन पहले यूज़र 1 को वार्निंग दे दी जाए, तो मैं कहूँगा CHA-W 3 for 3 days यूज़र 1। इस कमांड से मुराद ये है कि 3 दिन पहले यूज़र 1 को सिस्टम वार्न करे कि उसको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। पासवर्ड चेंजिंग की वार्निंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो सकता है वो ये है कि आप इस यूज़र की ऊपर जो पॉलिसीज़ लग चुकी हैं वो आप देख लें। से उसके लिए कमांड है CHA-L यूज़र 1, एंटर करें। आप ये देखें कि सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई आ गई हैं। लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ, पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, देखिए 15 दिसंबर की डेट है, 90 डेज़ का फ़र्क है। इनएक्टिव है, अकाउंट एक्सपायर नेवर है। अभी हम अकाउंट एक्सपायर करने का तरीक़ाकार भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ बिटवीन पासवर्ड चेंज 90 और वार्निंग देखें 3 डेज़ पहले की है। नाउ अब हम देखते हैं कि पासवर्ड एक्सपायरेशन किस तरह की जाएगी। हम कहेंगे CHA-E 2012, ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट है 10-5 यूज़र 1। इस कमांड से मुराद ये है कि 5 अक्टूबर सन 2012 को यूज़र 1 का पासवर्ड एक्सपायर कर दिया जाए। यूज़र 1 मौजूद रहेगा, डाटा मौजूद रहेगा, लेकिन पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और ये यूज़र सिस्टम पर लॉगिन नहीं हो पाएगा इसके बाद से। ये चीज़ या ये कमांड उस वक्त भी आपको वैल्यूएबल है जब आपका डिपार्टमेंट ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने के लिए। एंटर करें। अब आप CHA-L की कमांड यूज़ करें। अब आप ये देखें कि 5 अक्टूबर सन 2012 अकाउंट एक्सपायर्स भी आपके पास ऐड हो गया है। तो ये कुछ कमांड है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे यूज़र से मुतल्लिका मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो चैलेंज मेरे साथियों को आता है वो ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये तमाम डाटा रखा कहाँ जा रहा है। आइए उस तरफ चलते हैं। जो सबसे पहली फाइल इसको होल्ड करती है दैट इज़ etc passwd। मैं कहता हूँ /etc passwd। ये फाइल आपके सामने आ गई। इसमें आप ये देखें रूट के बाद x है। x का कॉलम बेसिकली शो करता है कि ये इसके साथ एक पासवर्ड अटैच है। नेक्स्ट इज़ यूज़र ID, ग्रुप ID, डिस्क्रिप्शन या कैप्शन जिसे हम कहते हैं, होम डायरेक्टरी और लॉगिन शेल। इसमें आपको तमाम यूज़र, तमाम सर्विसेज जो भी सिस्टम पे रन करती हैं, चाहे वो लोकल लॉगिन करें या ना करें, उनसे मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। आप ये देखें कि तमाम यूज़र जितने भी हमारे पास हैं उन सब की IDs 500 से स्टार्ट हो रही हैं। इसकी रीज़न ये है कि लिनक्स ये कोशिश करता है कि यूज़र डिफाइंड ग्रुप्स एंड सिस्टम्स में डिफाइंड ग्रुप्स में इतना गैप रखा जाए कि IDs कन्फ्लिक्ट ना होने पाएँ। नेक्स्ट कमांड जो नेक्स्ट हमारे पास फाइल है दैट इज़ etc शैडो फाइल। शैडो फाइल असल में वो फाइल है जहाँ पर पासवर्ड इनक्रिप्टेड रखे जाते हैं तमाम यूज़र्स के।
अगर आप गौर करें तो हमने यूज़र 1 के बाद ये जितना भी एक लेंथ स्ट्रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इसका पासवर्ड है। आप इसमें देखें कि ये 90 डेज़ ये आपको शो कर रहा है, अकाउंट कब एक्सपायर होगा, वार्निंग कब आएगी, और अगर आप ये देखें तो ये डेट रीट्रांसलेट होकर इसकी एक्सपायरी डेट को आपको शो कर रहा है। जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मुराद है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है, इससे मुराद ये कि अभी तक इसका पासवर्ड सेट नहीं किया गया। ETC शैडो के बाद ETC में एक फाइल आती है, दैट इज़ ETC ग्रुप। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र क्रिएट किया जाता है उसका अपना एक ग्रुप उसी नाम से क्रिएट हो जाता है, विच इज़ नोन टू बी द प्राइमरी ग्रुप। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप्स किस तरह हो सकते हैं और मेंबरशिप किस तरह है। फिलहाल हमारा फोकस प्राइमरी ग्रुप पे है। ETC ग्रुप जो है, आप ये देखें कि इसके अंदर आपको मौजूद है यूज़र 9 पासवर्ड्स के साथ यूज़र ID 505 या ग्रुप ID 505। ग्रुप के साथ एक और फॉर्म मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ETC G शैडो। ग्रुप शैडो फाइल भी अगर आप ग्रुप पे पासवर्ड लगा देते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र्स उस तक लॉगिन हो सकते हैं। इसमें आप ये देख लें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले ग्रुप का नेम, उसके बाद ग्रुप का एडमिन और उसके बाद कॉमा डेलिमिटेड ग्रुप के यूज़र्स होते हैं आपके सामने। हमारे बाकी के ग्रुप्स में कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सारे सिंपल मूव कर रहे हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शैडो और जी शैडो सिर्फ रूट देख सकता है, इसके अलावा कोई भी आम यूज़र इन फाइल्स तक अप्रोच नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो एक चैलेंज आता है, मैं तो खैर कोशिश करता हूँ कि ईजीएस्ट तरीके से हैंडल किया जाए, दैट इज़ द हेल्प, लोकल हेल्प। हेल्प हासिल करने का लिनक्स के इन्वायरमेंट में जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल पेजेस, और जिसको हम मैन के कमांड से एक्सेस करते हैं, या एक और जिसे हम कहते हैं इन्फो। मैन पेजेस और इन्फो पेजेस में फ़र्क ये है कि इन्फो पेजेस आर मच प्रॉपरली फॉर्मेटेड, लेकिन अभी इन्फो पेजेस मुकम्मल नहीं है उस तरीके से जितने ज़्यादा इन्हांस्ड मैन पेजेस हैं। किसी भी कमांड की आपने हेल्प लेनी हो तो आप मैन, मैं ऐसे कह देता हूँ LS, आपको LS कमांड से मुतल्लिका सारी हेल्प मिल जाएगी। आप J प्रेस करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, K प्रेस करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे। कोई वर्ड सर्च करना हो आप लिखें स्लैश कोई वर्ड और एंटर करें, वर्ड मार्क हो जाएगा। आपने स्मॉल एन दबाना है, नेक्स्ट सर्च होगा, देखें, और आप इस तरीके से इन कमांड्स को रिव्यू कर सकते हैं। Q दबाएं, एग्जिट कर जाएंगे आप। इसके अलावा अगर आप मजीद सर्च करना चाहते हैं तो आपको USR शेयर में डॉक के फोल्डर में बाकी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है। आप देखें यहाँ पर हर एक यूटिलिटी के मुताबिक चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आप www.centos.org पे जा सकते हैं या www.fedoraforums.org पे जा सकते हैं हेल्प के लिए, या www.linuxforums.org पे जा सकते हैं। जो मेरी सजेशन है या जो मैं बेस्ट समझता हूँ वो ये है कि या तो आप सेंटोस के फॉर्म्स पे चले जाएं या आप रेड हैट की जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और जो डिप्लॉयमेंट्स गाइड हैं उनको रिव्यू करें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझने की कोशिश करें और फिर इनको परफॉर्म भी करें। CentOS.org में सबसे ज़्यादा रिकमेंड आपको इसलिए करूँगा कि ये रेड हैट का एग्जैक्ट क्लोन है और वो इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको रेड हैट से ना मिले रजिस्टर्ड हुए बगैर, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी शख्स आपको इन्फॉर्मेशन देने का बाउंड नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो नॉर्मली आपको उसके जवाबात 24 से 48 घंटे में आने शुरू हो जाते हैं। बराए मेहरबानी एग्ज़ाम से मतलब कोई चीज़ ना पूछिएगा, क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट जो रेड हैट का कैंडिडेट के साथ होता है, तो कैंडिडेट किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो बाहर शो नहीं कर सकता। सो प्लीज़ अवॉइड दैट वन। नेक्स्ट हम इस लेसन में ये देखते हैं कि सिस्टम को आप रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उसकी आसान तरीन कमांड दैट इज़
रीबूट, सिस्टम रीबूट हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट रन लेवल्स हैं, हम बाद में रन लेवल पर बात करेंगे। दैट इज़ एक रन लेवल है रन लेवल 6, ये भी रीबूट का इक्विवेलेंट है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड यूज़र हैं अदर रन रूट वो इस रन लेवल को यूज़ नहीं कर सकते। इनिट 0 ये शट डाउन की कमांड के इक्विवेलेंट है कि आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अब मसला ये है कि इनिट 0 या इनिट 6 या रीबूट की कमांड्स जो यूज़र एग्जीक्यूट कर देगा, तो जो लोग और सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनको इस कमांड से पता नहीं चलेगा कि क्या सिस्टम शट डाउन हुआ है या नहीं हुआ, और हो सकता है कि उनका डाटा लॉस हो जाए। लिहाजा इसके लिए जो बेस्ट कमांड यूज़ की जाती है दैट इज़ शट डाउन। और शट डाउन कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करती है आपसे। मैंने सीखा शट डाउन -R+5। इससे मुराद ये है कि सिस्टम रिबूट करे 5 मिनट के बाद, एंटर करें। अब मसला ये है कि सिस्टम तो 5 मिनट के बाद रिबूट कर जाएगा, हम चाहते हैं कि नहीं यार मेरा जहन बदल गया, मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पर आएँ, रूट से लॉगिन करें दोबारा, और यू कैन से शट डाउन -C कैंसिल कर दें। आप देखें कि नेक्स्ट विंडो में वो कैंसिल हो चुका है। एक और तरीका ये भी है कि आप जब सर्वर को शट डाउन करने जा रहे हैं तो आप बाकी लोगों को वार्निंग भेज दें जो सिस्टम पे लॉगिन है कि सिस्टम कुछ वक्त के बाद शट डाउन हो जाएगा। से मैंने 10 बजे सिस्टम बंद करना है तो मैं लिखूँगा शट डाउन -H 2200 और मैसेज में देना चाहता हूँ कि सिस्टम shall not be available after 10 PM। एंटर करें और आप देखें कि दूसरी विंडो में एक मैसेज आ गया, द सिस्टम इज गोइंग डाउन फॉर हाल्ट इन 992 मिनट्स, द सिस्टम शैल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 10 PM। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम बाकायदा वार्निंग के साथ और प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। मैं एक टैब खोलता हूँ, SU करता हूँ और मैं अब यहाँ पे कह देता हूँ शट डाउन -C। मुझे उम्मीद है मेरे साथियों कि आपको लेसन का ये पोर्शन पसंद आया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इसको फर्दर जब आगे चलें तो किसी चीज़ की कमी ना रहने पाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और इस दौरान मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी लर्निंग हासिल करें और नेट से जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।